बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज था, क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 मार्किंग है। ये क्वेश्चन है कि राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन क्लोरीन एंड वाटर। मीन्स हमने सोडियम और मैग्नीशियम का ऑक्सीजन क्लोरीन और वाटर के साथ रिएक्शन लिखना है और फिर इन रिएक्शंस को कंपेयर करना है कि किसका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है। इसका जो आंसर है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके लिए ये हमारे पास क्वेश्चन 3 है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन लिखेंगे। सोडियम जो है ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब जलता है तो ये जो फ्लेम जो शोला इसका होता है वो किस कलर का होता है? ब्राइट येलो कलर का ये देता है शोला। और इसके जलने की वजह से, इनका रिएक्शन करने की वजह से क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है। मीन्स 4 मोल ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन रिएक्ट करता है जो हमें सोडियम ऑक्साइड बना के देता है। मैग्नीशियम जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो ये हमें ब्राइट वाइट फ्लेम देता है और ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 2 mg प्लस O2 इक्वल गिव रेज टू 2 mgO। उसके बाद अगर हम इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखें तो जो सोडियम है वो तेज़ी के साथ क्लोरीन के साथ रिएक्शन देता है और क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक वाइट कलर का आयनिक कंपाउंड होता है। 2 मोल हमारे पास हैं सोडियम के, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? 2 मोल सोडियम क्लोराइड के। जबकि जो मैग्नीशियम है ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और ये इतना तेज़ी के साथ नहीं होता रिएक्शन, ये ज़्यादा स्पीडली होता है, ये इतना स्पीड से नहीं होता। मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? MgCl2 जिसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर के साथ जब हम रिएक्शन देखें तो सोडियम जो होता है जब वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये वायलेंटली होता है, मतलब धमाका खेज टाइप। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को और साथ हाइड्रोजन गैस को। जैसे आपको यहाँ इक्वेशन में नज़र आ रहा है कि 2 मोल सोडियम के हैं, ये 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास सोडियम और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएगी जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाती है। अगर हम मैग्नीशियम की साथ बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ जो होता है ये स्लोली रिएक्ट करता है, जबकि हॉट वाटर या स्ट्रीम वाटर के साथ क्या करता है? स्टीम वाटर के साथ ये बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के नतीजे में ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ हाइड्रोजन गैस। अब ये मैग्नीशियम है, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी और साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगी। ये हमारे पास पहला पोर्शन इसमें हो गया कि हमने रिएक्शंस तीनों के लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने बात की थी कि इनके मेटालिक करैक्टर के लिहाज से इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। अब जैसे कि हमें पता है कि जो सोडियम है यहाँ पर मैग्नीशियम की बनिस्बत ये ज़्यादा रिएक्टिव है इन ऑल 3 रिएक्शन, भले वो ऑक्सीजन के साथ हो, भले क्लोरीन के साथ हो, भले वाटर के साथ हो। ये मोर रिएक्टिव किस लिए है? क्योंकि जो सोडियम है ये बिलोंग करता है ग्रुप 1 से, एल्कली मेटल से, और इसकी आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो वो आसानी के साथ लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक करैक्टर शो करता है। जबकि मैग्नीशियम क्या सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 को रिमूव करने के लिए एक ही बनिस्बत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये इसलिए थोड़ा इसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी लेस होती है। मेटालिक करैक्टर हमें पता है, हमने जब टॉपिक पढ़ा है तो इसमें हमने देखा था कि ये जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो ये हमारे पास कम बढ़ता जाता है और पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये कम होता जाता है। अब हमारे पास जो बीइंग टू द लेफ़्ट सोडियम क्या है? लेफ़्ट साइड पे है और मैग्नीशियम से नीचे है, इसलिए इसका जो मेटालिक करैक्टर है ये ज़्यादा है और ये ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है
Question number 4. Explain with the help of equation acidic and basic behavior of oxide and chloride. जो ऑक्साइड्स हैं और क्लोराइड है उनका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर इक्वेशंस के साथ एक्सप्लेन करना है। इसके लिए हम आ जाते हैं पेज नंबर 15 और 16 पर। हमारे पास अच्छा जी, ये है हमारे पास ऑक्साइड, ठीक है। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ बेसिक और एसिडिक, इसलिए आप यहाँ से एसिडिक करेंगे और यहाँ से बेसिक करेंगे, इनके रिएक्शन साथ आप बताएंगे। ये एम्फोटेरिक दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आप इसको यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लोराइड। क्लोराइड के लिए उन्होंने न्यूट्रल की तो बात ही नहीं की, उन्होंने एसिडिक और बेसिक की बात की है, तो यहाँ पर आप एसिडिक करेंगे यहाँ से ये वाला, और यही क्या है इसका आंसर बनेगा। इसका जो बेसिक करैक्टर है वो डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है कि डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग एंड पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके लिए हम आ जाएंगे पेज नंबर 10-11 पर। यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये सबसे पहले आप क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट जस्ट आपके पास फैक्टर्स की है और पीरियोडिक ट्रेंड की है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसके फैक्टर्स बताएंगे और ये इसका पीरियोडिक ट्रेंड बताया हुआ है, इसको आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है डिस्क्राइब आयनाइजेशन एनर्जी, डिफ़ाइन और डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर्स भी और इसका पीरियोडिक ट्रेंड भी। अब इसमें अब उन्होंने बताया है कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी को भी डिफ़ाइन करना है, तो इसलिए ये आपके पास पहले आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, आप एक इसका रिएक्शन लिख लेंगे, देन आप इसके फैक्टर्स को करेंगे एक्सप्लेन, और इसका जो है पीरियोडिक ट्रेंड, ये आप यहाँ तक क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे। यही थे हमारे पास इस फर्स्ट चैप्टर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये टोटल 4 हैं, मैंने ये वाला आपको नोट से दिखा दिया है और क्वेश्चन 4, 5 और 6 आपको बुक से मार्क करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।